बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरवी सब्ज़ी की रेसिपी। ये अरवी की सब्ज़ी मैं कैसे तैयार करूँगी आइए वीडियो में जान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले अरवियों को उबलने के लिए रख देते हैं। अरवी की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधी पतीली पानी की ले ली है और पानी में आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उबाल आने शुरू हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच के करीब नमक और फिर मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल और शामिल कर लेने के बाद मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी ताकि ऑयल और नमक तमाम पानी में मिक्स हो जाए। और फिर है मेरे पास साफ सुथरी सी 1 किलो के करीब अरवी। इस अरवी को मैंने 3 से 4 पानी से बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और जितने भी इन पे कोई एक्स्ट्रा बाल लगे हुए थे वो सब मैंने उतार लिए थे। अब मैं ये उबलते हुए पानी में अरवियाँ शामिल कर दूंगी और इन अरवियों को तकरीबन मैं 80% तक गला लूंगी। तो हाजिर होती हूँ आपकी खिदमत में अरवियों के गल जाने के बाद। अरवियों को मैंने उबलने के लिए रख दिया था और तकरीबन आधे घंटे का टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अरवियों को चेक कर लेते हैं। अब मैं एक अरवी को उठाकर छुरी की मदद से चेक कर लूंगी कि वो किस हद तक गल चुकी है। बिल्कुल बेहतरीन गल चुकी है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मैं 80% तक अरवियों को गला लूंगी, तो ये 80% तक गल चुकी हैं। तो अब मैं चूल्हे को कर दूंगी ऑफ और इन अरवियों को छान कर मैं एक छन्नी में रख लूंगी। अब मैंने सारी अरवियों का पानी छान लिया है और अरवियों को रख लिया है एक मेटल की बास्केट में। और अब जब ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं इन्हें छील लूंगी और छीलने का प्रोसीजर आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो हो जाती है बहुत लंबी और आप लोग हो जाते हैं इंतहाई बोर। तो अरवियां छील लेने के बाद आपसे होती है मुलाकात। तमाम अरवियों को छील लेने के बाद मैंने उन्हें दरमियाने दरमियाने पीसेस में कट कर लिया था। और अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी कि तमाम अरवियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इनमें कोई चिपचिपाहट नहीं, कोई लेस नहीं, क्योंकि जो वीडियो के शुरू में मैंने अरवियाँ उबालते वक्त आपको एक टिप दी थी कि जब आप इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा शामिल करेंगे और नमक शामिल करेंगे तो अरवियों की जितनी भी लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं इन कटी हुई अरवियों को कर लूँगी फ्राई। मैंने एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और अब मैं शामिल करूँगी ये कटी हुई अरवियाँ। और अरवियाँ जब तक क्रिस्पी ना हो जाएं इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। और अरवियों को गरम तेल में डाल लेने के बाद इनमें थोड़ा थोड़ा चम्मच भी चलाते रहें ताकि हर तरफ से बहुत अच्छी सी फ्राई हो सके। अब आप देख सकते हैं कि अरवियों का कलर चेंज होकर लाइट गोल्डन हो चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इन्हें मैं निकाल लूंगी स्पाइडर की मदद से एक बास्केट में। मैंने एक पतीली में आधा कप कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास 2 दरमियाने साइज के प्याज थे और उन्हें मैंने रफली कट कर लिया है। अब मैं शामिल कर दूंगी गरम तेल में। प्याज पर भी मैं लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक इसे फ्राई कर लूंगी तेल में। प्याज पर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब है मेरे पास एक एक चाय का चम्मच पिसा हुआ अदरक और पिसा हुआ लहसुन। अब मैं शामिल कर दूंगी और लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ मैं तकरीबन 1.5 मिनट के लिए पका लूंगी। लहसुन अदरक डाल लेने के बाद जो सूखे मसाले मैं शामिल करूंगी मैं आपको बताती चलूं। मैंने 1 चाय का चम्मच भर के नमक का लिया है, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच कुटा जीरा। और अब मैं शामिल कर दूंगी सूखे मसाले और आधा मिनट तक इन सूखे मसालों को मैं प्याज अदरक और लहसुन के साथ पका लूंगी। सूखे मसाले पहले पका लेने से सब्जी पे या सालन पे कलर बहुत प्यारा आता है। तमाम सूखे मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास थे 3 दरमियाने साइज के टमाटर जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया है। अब मैं शामिल कर दूंगी
और इन्हें भी मैं सॉफ्ट हो जाने तक पका लूंगी। और टमाटरों को सॉफ्ट हो जाने तक मैं ढक दूंगी पतीली को ढक्कन से। टमाटरों को हल्की आंच पे रखे 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब मैं ढक्कन हटाकर टमाटरों को देख लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन से सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर और बिल्कुल मुरझा चुके हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा इन्हें चम्मच की मदद से मजीद कूट लूंगी और आंच को कर दूंगी तेज। टमाटरों को भून लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास थी फ्रेश 4 से 5 रेड चिलीज और एक बंच छोटे साइज का था मेरे पास धनिया का, तो उसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब मैं शामिल कर दूंगी मसाले के अंदर और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। और मिक्सिंग कर लेने के बाद अब मैं शामिल कर दूंगी जो मैंने अरवी फ्राई करके रखी थी। इन्हें भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी मसाले के साथ। और सिर्फ मैं आधे मिनट के लिए ढक्कन ढककर अरवी को रख दूंगी दम पे, ताकि जितने भी मसाले हैं उन सब का जायका इस फ्राई की हुई अरवी में जा सके। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और पतीली का ढक्कन हटा लूंगी और अरवियों को डाल लूंगी एक सर्विंग बॉल में, ताकि आप इन अरवियों का फाइनल लुक देख सकें। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म सी अरवी की सब्जी। और अगर आपको ये अरवी की सब्जी पसंद आई है तो अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो थम्स अप दें। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।